तनवीर अहमद तांत्रे हमारे साथ। तनवीर, क्या दिक्कत क्या है? मतलब धारा 370 की वापसी सच में चाहते हैं आप लोग, या दिक्कत इस बात से है कि उसके हटने के बाद से पत्थरबाजी बंद हो गई? जैसा प्रेम शुक्ला बता रहे थे, आतंकवाद की घटनाओं में 70% तक की कमी आई है। वहां पर जो है दलित भाई बहनों को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को आरक्षण का लाभ मिला है। इस बात की परेशानी है आप लोगों को। परेशानी क्या है? महबूबा मुफ्ती पहले भी कहा करती थी कि 370 हट गई तो तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। वैसा तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, जहां तक आपने मुस्कान भाई, जहां तक आपने दिक्कत की बात कही, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि गैर आईनी तरीके से जो है हमसे हमारा पहचान पत्र, हमसे हमारा जो शनाख्ती था वो हमसे जो है गैर आईनी तरीके से जो है वो 2019 में जो है 5 अगस्त को हमसे गैर आईनी तरीके से जो है वो छीना गया। अच्छा, आज जो असेंबली के अंदर हो रहा है, भाजपा के कुछ चमचे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं वही कहूंगा, जो उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन ये दिक्कत हमें 2019 में भी हुई थी, जब हमारे कुछ एमपीज को जो है वहां से धक्के मारकर जो है वो बाहर निकाला था। आज जम्मू कश्मीर की आवाम का दिल बड़ा खुश हो रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को जो है असेंबली से धक्के मारकर जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो है वो बाहर निकाला है। अरे उससे 370 वापस नहीं आएगी तनवीर, उससे 370 वापस नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर की जनता को ये पता है कि नहीं पता है? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि हम 370 की बात भी ना करें? हमसे जो हमारा जो पहचान पत्र छीना गया, हम उसकी बात भी ना करें? असेंबली अगर जो है जम्मू कश्मीर की, अरे कोई असंवैधानिक तरीके से थोड़े छीना गया पहचान पत्र? जिसे आप पहचान पत्र बता रहे हैं वो असंवैधानिक तरीके से थोड़े छीना गया है आपसे? देखो, गैर आईनी तरीके से हमसे जम्मू कश्मीर की जनता का आप हवाला दे रहे हैं, वो भी 140 करोड़ इस देश की जनता का फैसला था। सरकार की उस टाइम फैक्स मशीन जो है वो खराब थी। पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जम्मू कश्मीर में लाई गई। हमें तो पता भी नहीं है कि 5 अगस्त को सुबह जो है वो क्या होने वाला है। ये जम्मू कश्मीर का स्टेटस था, जम्मू कश्मीर की आवाम से पूछना चाहिए था, बल्कि ये बताना चाहिए था जब उसमें है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली इसको डिसॉल्व कर सकती है, तो फिर इसको गैर आईनी तरीके से छीनने का क्या मकसद है? क्या पहली स्टेट है जिसको ये धारा 370 जो है वो मिली हुई है? क्या हिमाचल के अंदर 371 जो है वो धारा नहीं है? तो फिर हमारी गलती क्या है? एक मेरे भाई यहाँ पर कह रहे थे कि नेहरू जी ने जो है वो गलती की है। हम आज ये मानते हैं कि नेहरू जी ने जो है वो गलती की है। 370 देकर जो है हमारा इलाज जो है हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान का, जिसका आज भी हम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी नस नस में जो है वो हिंदुस्तानी खून बसा हुआ है। लेकिन ये भाजपा के नेता जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमें सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं कि ये जो है ये हमारे देश के नहीं है, ये विदेश से आए हुए हैं। अरे आपको बताना चाहते हैं हम बाई चॉइस इंडियन है, तब तो आप अंग्रेजों की गुलामियां करते थे। अरे उन्हीं इंडियंस का तो फैसला है 370 हटेगी कश्मीर से। 370 की वापसी तो पाकिस्तान भी चाहता है कश्मीर में। 370 की वापसी आप भी चाहते हैं और पाकिस्तान भी चाहता है। फिर क्या फर्क रह गया तनवीर? ये 370 में पाकिस्तान ने दिया हुआ है या हिंदुस्तान ने दिया? खुश तो पाकिस्तान भी है ना। आपके घोषणा पत्र को, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़कर तो खुश तो पाकिस्तान भी था ना। उसके मंत्री का बयान था, हम एक ही पेज पर हैं। आईन ने हमारे मुल्क ने दिया हुआ है, आप आवाम को गुमराह क्यों कर रहे हो? आप बोलो ना पाकिस्तान ने 370 दिया हुआ है, आप बोले 370 और 35 जो जम्मू कश्मीर की आवाम को पाकिस्तान ने दिया, बताए ना। नहीं, किसने कहा पाकिस्तान ने दिया? मैं तो ये कह रहा हूं कि 370 और 35A की वापसी पर पाकिस्तान उस बात पर खुश है। मुद्दा जब शामिल किया गया चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तो पाकिस्तान खुश था। सुने ना, जब हमें 370 और 35A जो है हमें अपना मुल्क ही देता है, हमारे मुल्क में गैर आईनी तरीके से 370 35A हटाया जाता है, तो इसमें आप पाकिस्तान अफगानिस्तान कहां से लेके आते हैं? आप जम्मू कश्मीर की आवाम का दर्द। अरे जब पाकिस्तान आता है तो आप उसको कंडम भी कहां करते? पाकिस्तान जब आता है उस पर बयानबाजी करता है तब आप कंडम भी कहां करते उसको? हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना? हम पाकिस्तान से 370 थोड़ी मांग रहे हैं। पाकिस्तान से आपको लेना देना नहीं है, लेकिन आपसे पाकिस्तान को लेना देना है, ये तो मानिए, तभी तो वो बयानबाजी करता है।
हमसे किसको लेना देना है, लेकिन हमें किससे लेना देना है उस चीज को समझने की जरूरत है। हाँ। हमें हिंदुस्तान की सरकार से लेना देना है। हिंदुस्तान हमारा अपना मुल्क है और अपने मुल्क को हम ये कहते ठीक हैं है। कि आपने 2019 में जो फैसला किया है, अनंत विजय साहब का मैं रुख करूं उससे पहले ललित अंबरदार साहब के पास चला जाता हूं। तनवीर लौटूंगा आपके पास। आपका पॉइंट क्लियर हो गया। क्या कहना है ललित अंबरदार जी आपका इस पूरे मसले पर? यहाँ पे बीच ये वाला है। ललित जी आपको आवाज मिल रही है? ललित जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनके फोन में कोई ललित जी आवाज आ रही है? आवाज जी आवाज मैं जी क्या कहना है सर इस पूरे, आप बहुत देर से इस डिबेट को सुन रहे हैं, क्या कहना है आपका? इसको थोड़ी आवाज कम कर दीजिए, इसकी थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, हाँ मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, पूरे सुना मैंने, लास्ट के कुछ अंश मैंने नहीं सुने, लेकिन बताना चाहता हूं ये जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और शायद कांग्रेस के भी वहां प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो इनको बताना चाहता हूं पीडीपी, कांग्रेस और कश्मीर आधारित, कश्मीर सेंट्रिक जो ये सारी अपने आप को मेन स्ट्रीम पार्टीज बोलती है ना, ये ओरिजिनल इस्लामिस्ट पार्टीज है। आपने जिक्र किया पाकिस्तान का, मैं पूरा उसका बैकग्राउंड बताता हूं। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है। उन्होंने हमीद मीर ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट नहीं है, हमीद मीर आईएसआई और पूरे ग्लोबल जहाज के साथ लिंक है आईएसआई का, उसने उसके थ्रू मैसेज की और ये अल्फाज थे उसके कि पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो हम 370 के इशू के ऊपर हम एक ही पेज के ऊपर है। और उन्होंने एक अपील की, एक उन्होंने अपील की, अरे यार मुझे बोले दो, अपने बोले दीजिए मुझे। और उन्हें अपील की कश्मीर के मुसलमानों को कि तनवीर जी अपनी बारी पे बोलिएगा, तनवीर जी अपनी बारी पे बोलिएगा, बोले रहिए। ललित जी को बोले, वो किसी में इंटरप्ट नहीं कर रहे थे भाई, आप मत कीजिए उनको इंटरप्ट। ललित जी बोलिए। तो उन्होंने अपील की कि आप कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करें। तो क्या हुआ, जो वहां पे सेपरेटिस्ट लड़ रहे थे, एक्स सेपरेटिस्ट इलेक्शन लड़ रहे थे, जमात इस्लामी के लोग लड़ रहे थे, प्रॉक्सी कैंडिडेट थे, उनको वोट नहीं मिले, वो सारे वोट सारे ट्रांसफर हो गए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये है पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट। अब बताना चाहता हूं पाकिस्तान का कश्मीर के साथ रिश्ता क्या है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो कहते हैं हमारी शारक है। अब इन दो पार्टीज का खासकर पाकिस्तान से रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का बताता हूं। सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का, सुने यार, सुनो एक मिनट, किसी भी कोने में हो। अरे मैं मुझे बताने दीजिए यार। आप खाली पाकिस्तान के साथ ना जोड़े। सर मैं बंद कर दूं क्या बोलना, मैं बंद करूं क्या बोलना, आप मुझे नहीं मैं क्यों बोल दूं, बंद करूं क्या? मैं तनवीर तांत्रे जी अपनी बारी पे बोलिएगा भाई, आपत्ति दर्ज करानी है तो अपनी बारी पे कराइएगा, ऐसे तो किसी की बारी नहीं आ पाएगी। ललित जी बात खत्म कीजिए। पहले आपको बता रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, प्लीज मुझे बताने दीजिए प्लीज। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, भारत को जानना चाहिए। आपको जी बताइए। सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, बिल्कुल उनकी नजर दिल्ली के ऊपर, कश्मीर हिंदू का नरसंहार हुआ, पूरा हिंदुस्तान चुप है। सुनिए, कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, इनकी लास्ट असेंबली में कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बारामूला के अंदर जो इनका लोकसभा का एमपी था ना, अकबर लोन, उसने जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर असेंबली में नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद। बाहर आया तो पत्रकारों ने बोला, क्या पूछा, क्यों किया? बोला मैं मुसलमान हूं, बावुक हो गया। यह है पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह इन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। पीडीपी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, उसको बोलते हैं सेल्फ रूल, उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जॉइंटली कश्मीर को एडमिनिस्टर करेंगे। इनकी चलती 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के सेक्रेटेरिएट पर जो हिंदुस्तान को और कश्मीर का झंडा लगा था, ये पाकिस्तान का भी झंडा लगाएंगे। इनके सेल्फ रूल में लिखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की करेंसी कश्मीर के चलनी चाहिए। इनके सेल्फ रूल में लिखा हुआ आईएएस आईपीएस कश्मीर के अंदर खत्म होना चाहिए। क्यों? दिल्ली के साथ इनको रास्ता अलग करना है और पाकिस्तान के साथ इनका रिश्ता करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो इनका रिश्ता पाकिस्तान से क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का है। और ये कहते हैं, आपने सुना है उन्होंने इस अधिवेशन रेजोल्यूशन से पहले जो कल रेजोल्यूशन पास किया था, जो श्रद्धांजलि दी थी, उनमें से सैयद अली शाह गिलानी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कैन यू इमेजिन? वो पाकिस्तान का चमचा स्टूज जो बैठता था जीवे पाकिस्तान, यहां का चलेगा बारह इस्लाम, उन्होंने जिसको ये तो मेरा हमें दुख है कि उसको प्राकृतिक मौत हुई, उसको तो फांसी में उल्टा लटकाना चाहिए था। उसकी वजह से कश्मीर के अंदर इतनी जिल्लत हुई। और इसी कश्मीर के अंदर जिन्होंने इनको हसन नसरुल्लाह, वो वहां पे हिजबुल्लाह का चीफ,
जो उसको मारा गया इन सब तीनों पार्टीज ने, कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने उसका मातम मनाया जानते हुए हिजबुल्लाह हिंदुस्तान के अगेंस्ट है, कश्मीर जहाज का समर्थन करती है क्योंकि वो उसके साथ भी रिश्ता क्या ला का। तो प्लीज आप समझ लीजिए हिंदुस्तान को खतरा, अगर आपने इनको आरती जो बोल रही थी ना, क्या इलेक्शन करने की जरूरत है, बीजेपी से पूछ रहा हूं, आपने क्या सोचा था कि सब कुछ ठीक हो गया वहां पे? ये जहाज है सर, जहाज, दुनिया में आज तक कहीं जहाज नहीं खत्म हुआ। काबुल में 10 साल रूसी रहे, 20 साल अमेरिकन रहे और जब चले गए काबुल आज की तारीख में 40 साल पीछे चला गया। ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनका वेलकम किया था तालिबान को, बोला था ऐसा इस्लाम आना चाहिए दुनिया के अंदर, इसकी ये अफगानिस्तान के अंदर। तो आप समझ रहे हैं कि आपके हाथ में क्या है? नॉर्थ ब्लॉक की जो भी टेंडेंसी रही है, अब 100% कह रहा हूं, वहां दुलत डॉक्ट्रिन चलता है। कश्मीर को अगर हिंदुस्तान के साथ रखना है, कश्मीर के इस्लामवादी फशिस्टों को साथ रखना पड़ेगा। और 5 अगस्त 2019 से पहले ठीक है। जी न्यूज़।